माँ के पूछते ही उसने बताया मेरा नाम सानिया है। माँ ने कहा ठीक है बेटा सानिया, आराम से तुम खाना खा लो, फिर बाकी बातें हम बाद में करते हैं। माँ उसको खाना देकर बाहर चली आई और आकर नदीम के पास बैठ गई और नदीम का कुछ न कहा, चुप कर बैठी रही। नदीम के पास बैठकर वो खामोश थी और नदीम को माँ की खामोशी बहुत ही अजीब सी महसूस हुई। तो वह माँ से कहने लगा, क्या हुआ, तुम इतनी खामोश क्यों हो गई हो, कोई बात बुरी लगी क्या माँ? नदीम के पूछने पर माँ कहने लगी, हाँ, मुझे तुम्हारा उस लड़की को इस तरह घर पर लाना अच्छा नहीं लगा नदीम। न जाने वो कौन है, क्या है और क्यों इसने तुमसे मदद मांगी है, जबकि वो एक जवान और खूबसूरत लड़की है। ऐसे हम किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे। तो तुम अच्छे खासे समझदार थे, मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी बेटा। माँ ने नदीम को खरी खरी सुना दी। नदीम चुप होकर बैठा रहा क्योंकि माँ बिल्कुल सच कह रही थी, लेकिन नदीम भी क्या करता। उस लड़की ने उस वक्त उसको इस तरह मजबूर कर दिया है कि मजबूरन उसे अपने घर लाना पड़ा। वो अगर वहाँ से उसको घर लेकर ना आता तो हो सकता है और बात बढ़ जाती। नदीम ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम ठीक तो कह रही हो, बस इस वक्त मजबूरी में और नासमझी में मैंने ये कदम उठा लिया, लेकिन आइंदा मैं एहतियात करूंगा। नदीम के इतना कहने पर माँ उसके कंधे पर हाथ रखती हुई उठकर वापस उस लड़की के पास चली गई। माँ ने देखा कि उसने खाना खा लिया हुआ था। माँ उसके पास ही बैठ गई और उससे पूछने लगी कि क्या हुआ है तुम्हें, ऐसे मजबूरी में घर क्यों छोड़ना पड़ा? अम्मा के पूछने पर सानिया फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते उसने वही सारी बात माँ को भी बता दी जो वो पहले नदीम को बता चुकी थी। माँ सानिया को दिलासा देती और तसल्ली देती हुई उठ खड़ी हुई, कहने लगी, सानिया बेटा तुम बेफिक्र रहो, बेफिक्र होकर यहाँ पर रह सकती हो। जब तक तुम्हारा दिल करता है जब तक यहाँ पर रहो, जब तक तुम्हारा कहीं और बंदोबस्त नहीं हो जाता तो आराम से यहाँ पर रह सकती हो। जो दाल साग हम लोग खाते हैं वह तुम भी हमारे साथ खा लेना। माँ ने मोहब्बत से कहते हुए बर्तन उठाए हुए बाहर की तरफ चल दी। सानिया ने माँ को ममनून नजरों से देखा। नदीम भी खाना खाकर सोने के लिए लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, क्योंकि एक तो चौधरी की बात उसे अच्छी नहीं लगी थी, उसकी उम्मीद दम तोड़ गई थी, और दूसरा सानिया की जिम्मेदारी जो उसने खुद खामखा ही सर पर उठा ली थी। ये दोनों बातें मिलकर उसको परेशान कर रही थी। चौंकने की बात तो ये थी कि नदीम अभी फिलहाल कुछ कर भी नहीं सकता था, उसको उसके लिए 1 साल इंतजार करना पड़ा था। लेकिन सानिया के लिए वह सोचने लगा कि उसका क्या हल हो सकता है, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगर वह उसके रिश्तेदारों से भी मिलकर उनको समझाने की कोशिश करता है तो क्या हुआ, उसकी बात समझ जाएंगे। जिन्होंने पहले ही जवान लड़की को घर से निकाल दिया हो वो भला नदीम की बात कहाँ से समझ लेंगे। नदीम बेचारा जितना सोचता जा रहा था उतना ही वो उलझता जा रहा था, लेकिन जब कोई सीधा रास्ता उसके हाथ में नहीं लगा तो थक कर वह करवट लेकर सो गया। सुबह अपने मामूल के मुताबिक वह खेतों में चला गया। उसे हमेशा यहाँ पे आकर बहुत सुकून मिलता था। अब भी वो अपने खेतों को सरसब्ज देखकर खुशी महसूस कर रहा था और वहीं पे एक जगह पे बैठ गया। कुछ ही देर में उसे दूर से एक लड़की आती दिखाई दी। वो हैरानी से देख रहा था कि ये कौन है जो इस खेतों में चलती हुई आ रही है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ उसके खेतों में कोई जवान लड़की आ रही हो। माँ कभी कभी आती थी जब वह बहुत ज़रूरी काम होता था, वरना वो भी नहीं आती थी। अब बहन कोई थी भी नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आती गई तो नदीम हैरानी से उसे देखने लगा। वह तो सानिया थी। सानिया यहाँ पे क्या करने आई है ये? नदीम ने हैरत से सोचा। इतने में वो करीब आ गई और आते ही नदीम को सलाम किया। नदीम ने जवाब देते हुए उससे पूछा, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, सब खैर तो है? नदीम की बात के जवाब में वह बोली, मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। नदीम को हैरत हुई कि मुझसे क्या बात करने आई है। सानिया कहने लगी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैंने जब से तुम्हें पहली बार से देखा है तुम मुझे बहुत पसंद आ गए हो। उसी दिन से मेरे दिल को चैन नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठी हूँ। ये कहते ही सानिया ने नदीम के हाथ पे हाथ रख दिया। हे खुदा, ये क्या कह रही हो तुम? नदीम के सारे जिस्म में जैसे करंट सा दौड़ गया। सानिया की आंखों से एक बिजली सी निकली थी जिसने नदीम के दिल को अपनी पकड़ में ले लिया था। नदीम खामोशी और
हैरानी से बैठा रहा। वो अपना हाथ भी पीछे हटा नहीं पाया। उसके लिए सारे एहसासात नए थे। सानिया का इसको पसंद करना, उससे मोहब्बत करना, ऐसा नदीम की ज़िंदगी में कभी पहले नहीं हुआ था। नदीम को एहसास भी नहीं हुआ था और वह घंटों सानिया के साथ बैठा बातें करता रहा। सानिया भी उसके साथ दिलचस्पी बातों में मसरूफ़ रही। फिर अचानक वो कहने लगी, मैं घर पे चलती हूँ, माँ इंतज़ार कर रही होंगी, तुम भी कुछ देर बाद आ जाना। नदीम ने सर हिला दिया तो सानिया वहाँ से चली गई। सानिया के जाने के बाद नदीम का दिल भी अब खेतों में नहीं लग रहा था, इसलिए वह भी कुछ ही देर के बाद घर चला आया। माँ ने नदीम को देखकर हैरत का इजहार किया और कहने लगी, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? नदीम कहने लगा, माँ मुझे कुछ थकावट हो गई है, इसलिए कुछ देर आराम करने के लिए आया हूँ। ये कहते ही नदीम बरामदे में भी बिछी हुई चारपाई पर लेट गया। नदीम लेट तो गया था, लेकिन उसका ध्यान अंदर कमरे में मौजूद लड़की की तरफ लगा हुआ था। कुछ ही देर के बाद सानिया अंदर से निकली और माँ से कहने लगी, माँ जी मुझे कोई काम बताएं, मैं अगर आपकी मदद कर सकती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। सानिया के कहने पर माँ ने सहूलत से उसको मना कर दिया और कहने लगी, तुम इस घर की मेहमान हो, चंद दिन में कोई बात नहीं, आराम करो। माँ ने सहूलियत से उसे समझाने की कोशिश की थी और उसे अंदर भेज दिया। सानिया के जाने के बाद नदीम कहने लगा, माँ तुम इसको काम करने देती, तुम्हें भी कुछ देर आराम मिल जाता, आराम का मौका मिल जाता। लेकिन माँ ने मना कर दिया और यही कहा कि अपने घर के काम मुझे ही करने हैं, जब ये चली जाएगी तो फिर भी मैंने ही काम करना है ना, इसलिए चंद दिन का आराम कैसा बेटा, जब मेरी बहू आएगी ना फिर मैं उसको साथ अपने काम पे लगाऊंगी, फिर हम दोनों सास बहू मिलकर काम किया करेंगे। बहू के जिक्र पर माँ का चेहरा खिल उठता था, लेकिन नदीम का दिल एकदम जोर से धड़का, क्योंकि जब तक वह सानिया से नहीं मिला था तब तक तो कोई मसला नहीं था, लेकिन अब उसका दिल सानिया की तरफ खिंचा जा रहा था। ऐसी सूरत में वह किसी और लड़की के बारे में या उससे शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। नदीम एकदम उठकर बाहर निकल गया। माँ ने हैरत से उसको जाते देखा, दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गए। शाम हुई तो गली में बंदर और सांप का तमाशा दिखाने वाला चला आया। पहले बंदर वाले ने अपना तमाशा दिखाया और फिर सांप वाला बीन बजाने लग गया। बीन की आवाज़ घर तक आ रही थी। यहाँ पर तकरीबन हर 2-3 दिन बाद छोड़कर सांप और बंदर के तमाशे वाले आ जाते थे। उनका रिस्क इसी तरह लगा हुआ था। गली गली इलाका इलाका फेरा लगाकर वो अपना रिस्क तलाश करते। माँ सहन में सब्जी बना रही थी। इतने में माँ ने देखा कि सानिया के कमरे से सानिया बहुत बेचैन से बाहर निकली है। उसके माथे पे पसीना आया हुआ है और ऐसे लग रहा था जैसे वह अपने हवास में नहीं है। माँ ने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा, सानिया तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? लेकिन सानिया कोई जवाब नहीं दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। माँ हैरत से उसको जाते देख रही थी। दरवाजे के करीब जाकर सानिया अचानक रुक गई। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।